अगर आपसे कोई पूछे कि झूठ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, बेशर्मी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, गद्दारों के देश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मक्कारों का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो सबका एक ही शब्द होता है, पाकिस्तान। और क्रिकेट में अगर बात करें तो ये उससे भी कई गुना ज्यादा आगे निकल जाती है। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस वीडियो फुटेज के जरिए यह साबित करने की कोशिश की थी कि मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट, आईसीसी मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफी मांग ली है अपने उस कृत्य के लिए जिसमें उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान को कह दिया था कि भाई हाथ मत मिला लेना, क्योंकि सूर्य कुमार यादव हाथ नहीं मिलाएगा। दरअसल मिर्ची किसी और बात को लेकर लगी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अगुआ हैं, मोहसिन नकवी, जो कि इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन हैं और इसके अलावा पाकिस्तान की सरकार में इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। अब तीन तीन पद लेकर बंदा बैठेगा तो दिमाग तो खिसक ही जाएगा। ऐसा ही कुछ हुआ और इन लोगों ने सूर्य कुमार यादव के नो हैंड शेक वाले मामले को कंट्रोवर्सी बना दिया। सबसे पहले तो यह डिमांड किया गया कि सूर्य कुमार यादव पर ही कोई ना कोई कंप्लेन हो जाए, भारतीय टीम पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमने हाथ नहीं मिलाया। जब इन इन मतलब अंगूठे छाप लोगों ने जब ये देखा कि आईसीसी कह रहा है कि भैया ऐसा कोई नियम है ही नहीं, मन आएगा तो मिलाएंगे हाथ, नहीं आएगा तो नहीं मिलाएंगे, कोई कानून नहीं लिखा हुआ इसमें। एमसीसी जो कानून बनाने वाली संस्था है, उसने कहीं पर नहीं ऐसा बनाया हुआ है कि भाई साहब मैच के बाद दिल मिले ना मिले हाथ जरूर मिलना चाहिए, ऐसा कहीं नहीं बना हुआ है। उसके बाद अगर देखा जाए, जब यहां पर नहीं बात बनी, तो अपनी बात मनवाने के लिए एंडी पाइक्रॉफ्ट तक पहुंचे और एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर में ही कंप्लेन लॉन्च कर दिया आईसीसी को कि भैया इसको हटा दो तभी हम खेलेंगे। लेकिन अब इस बीच जो है एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद झूठ का पर्दाफाश हुआ है। पाकिस्तान की पोल किसी और ने नहीं, हमने आपने नहीं खोली है, ना ही बीसीसीआई ने, ना कोई भारतीय पत्रकार ने। पाकिस्तान की पोल खोली है आईसीसी ने। दरअसल आईसीसी ने गुस्से में एक लेटर लिखा है पीसीबी को और पूछा है कि तुम्हारी औकात इतनी कैसे हो गई जिस मीटिंग में सिर्फ आईसीसी के रेफरी या जो वसीम खान जो कि पाकिस्तान ओरिजिन के हैं और इस वक्त एंडी पैक्रॉफ्ट उनके अंदर काम करते हैं, चूंकि आईसीसी में वो हैंडल करते हैं उनको, वहां पर तुम लोगों ने अपने लोगों को बुलाया पहले और उसके बाद तुमने वीडियो रिकॉर्ड किया, जबकि ये अलाउड नहीं है। वहां पर आप वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते और वीडियो रिकॉर्ड तो किया, उसको रिलीज भी कर दिया वीडियो को। और वीडियो रिलीज कैसे किया गया है? विदाउट साउंड, उसमें आवाज नहीं है, कौन क्या बोल रहा है पता नहीं है। और उस वीडियो को दिखा करके पीसीबी चेयरमैन और पाकिस्तान के लोग वाहवाही लूट रहे हैं और पाकिस्तान के 2 कौड़ी के बिन ज्ञानी महामूर्ख जर्नलिस्ट जितने भी हैं वो ये कह रहे हैं देखो भाई माफी मांग रहा है, देखो भाई माफी मांग रहा है, देखो भाई माफी मांग रहा है। अब चूंकि आईसीसी के तरफ से यहां पर आते हैं मैच रेफरी एंडी पैक्रॉफ्ट, तो अब आईसीसी को इस बात का बुरा लगा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पहले हमें आप ये जवाब दीजिए कि आपने वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया और आपने ये फॉल्स स्टेटमेंट कैसे जारी कर दिया कि एंडी पाइक्रॉफ्ट माफी मांग रहे हैं। क्योंकि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट माफी मांग रहे हैं मतलब कि आईसीसी से गलती हो गई है, क्योंकि वो आईसीसी की कहीं ना कहीं एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिरफिरे लोग हैं जो चलाते हैं, वो ऐसे लोग हैं जिनको टॉपिक का समझ नहीं आता है। दरअसल हुआ ये था, उनको पकड़ना चाहिए था टॉपिक क्या, उनको ये पकड़ना चाहिए था कि भाई सूर्य कुमार यादव ने जो स्टेटमेंट दिया मैच के बाद वो नहीं देना चाहिए था। ये वो कहते तो समझ में आता, चलो आपको स्टेटमेंट से प्रॉब्लम है, लेकिन आपको प्रॉब्लम दरअसल उसी स्टेटमेंट से ही है। मिर्ची सी बात से लगी हुई है कि सूर्या ने बयान दे दिया, आर्म फोर्सेस को डेडिकेट कर दिया, पहलगाम अटैक के जो वहां पर लोग परिवार थे उनको उन्होंने अटैक वो दे दिया, डेडिकेट कर दिया। मिर्ची इस बात पर लगी हुई है, लेकिन मुद्दा क्या बनाया गया? नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी का। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी अगर मुद्दा बना है तो क्या इसका कोई हल निकला है क्या? अब इसके ऊपर बात यह भी कही जा रही है, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि अगले मैच में तो इंडिया और पाकिस्तान हाथ मिलाएंगे। हाथ मिलाए मेरा, बाकी आप समझ गए होंगे। तो ऐसे है और नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं करना है। जब सलमान अली अगा जब आएगा सामने से हाथ मिलाने के लिए तो सूर्या अपना निकाल करके हाथ में थमा देगा। अब इस वक्त जो चीज चल रही है वो यही है कि देखिए कितनी झूठी बातें बोल रहे हैं सब, लेकिन अब क्या है, इस पर अब एक्शन होना चाहिए। 1 घंटे के डिले से अपनी बेइज्जती करवा करके आप मैच खेलने आ गए उसी मैच रेफरी के साथ, और अब आप ये कह रहे हैं
कि भाई साहब हमने तो माफी मंगवा ली, हमने तो माफी मंगवा लिया। मतलब ये वो भिखारी हैं जो भीख भी मांगेंगे लेकिन आपके ऊपर चढ़ के डांट के, भीख कैसे नहीं दोगे बे, भीख कैसे नहीं दोगे, ये वाली हरकत इन लोगों का जो है वो शुरू से रहा और यही चल रहा है। अब देखना होगा कि किस मोड़ जो है, किस करवट जो है वो लेती हुई नजर आती है सारी चीजें, क्योंकि जवाब तो मांगा है इसी ने और ये बता रहा है कि कितना बेअदबी और जाहिलियत की सारी सीमाएं पार करने के लिए अगर कोई एक कौम है तो यही है। हालांकि भारत में कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो सॉफ्ट तरीके से अपने आप को दिखा रहे हैं कि पाकिस्तानियों आप भी देखो। अरे पाकिस्तान की टीम ही नहीं, पाकिस्तान की कौम जाहिल है। अरे जिस देश का प्रधानमंत्री खुद जाहिल हो, उसके देश के बारे में आप क्या बात करेंगे? उसके देश के लोग भी वैसे ही, तभी तो वैसा वैसा आदमी जो है रूल कर रहा है वहां पे, और कोई बात तो है नहीं। तो इस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं और अब सिचुएशन ऐसा बना हुआ है जहां पर आप ये कह सकते हैं कि अब एक्शन आईसीसी भी ले सकता है। और 21 तारीख को जो भारत का मैच होगा पाकिस्तान से सुपर 4 में, उस मैच की दिलचस्पी अब इस बात की है कि हैंडशेक कंट्रोवर्सी तो अब खत्म, अब इंडिया फिर से हराएगा और फिर से हाथ नहीं मिलाएगा। तो अब तो इस मुद्दे को आप लेके आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि टीम जो है आपकी 2 कौड़ी की है। और मुझे तो इसी बात पर अभी शंका है कि ये एक भी मैच सुपर 4 में नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम भी पहुंच गई है उधर से। इंडिया से तो खैर जीतने का छोड़ ही दो, और जिस रूप में श्रीलंका खेल रही है वो अलग ही रुतबे पे है, और बांग्लादेश भी ठोकेगा, तो ये वैसे ही बाहर होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो ये पूरा का पूरा वाकया रचा गया, जो कहा गया कि भाई भारतीय टीम ने तो ये कर दिया, वो कर दिया, ये गलत हो गया, पूरा मुद्दा ही इन्होंने गलत पकड़ा हुआ है। ये मुद्दा ही नहीं है, नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी जो बनाया गया है, कंट्रोवर्सी है ही नहीं। हाथ मिलाना ना मिलाना ये पूरे तरीके से जो है वो टीम मैनेजमेंट पर, टीम पर निर्भर करता है। नहीं मिलाना चाहते नहीं मिलाएंगे। और एंडी पैक्रॉफ्ट का कहना ये भी है कि मैं तो इसलिए आपको बता दिया क्योंकि सामने वाली टीम मैनेजमेंट ने कहा था कि भाई देखो ऐसा है कि बोल दो हम हाथ नहीं मिलाना चाहते हैं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों को नहीं बताता और अगर मान लीजिए भरी सभा में बेइज्जती हो जाती पूरी दुनिया में कि आप हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाते, सूर्या उधर आपको हाथ हटा कर निकल लेता, तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाती। इसलिए हमने पहले ही मैं बताना चाहता हूं कि भाई हाथ मिलाने के लिए हाथ मत निकाल लेना। तो ये सारी चीजें जो है उन्होंने बताई हैं। अब इसमें कहां से क्या गलती हो गई है, कहां से कौन सी चीज जो है वो बुरी लग गई, और बुरी दरअसल वही बात लगी जो मैच के बाद हुआ। एक तो मैच हारे थे, कहते नहीं जख्म पर नमक रगड़ देना, तो हारे थे, वो जख्म तो था ही उनका, भारत से पिल गए, और उसके ऊपर नमक रगड़ दिया सूर्य कुमार यादव के उस स्टेटमेंट ने, जिसमें उन्होंने कह दिया। और इसीलिए तो बातें चल रही है ना कि पाकिस्तान वाले जो कह रहे थे हम तो 6 राफेल गिरा दिए, हम तो जीत गए। सलमान अली अगा ने कहा ना भैया आपका मैच लाइव नहीं चल रहा था, हमारा तो लाइव चल रहा है, दुनिया देख रही है ना। वैसा ही वाली बात है। तो आप लोगों का क्या मानना है, जो ये बात हुआ है, जिस झूठ का पर्दाफाश हुआ है, उस पर क्या कहना है आपका? कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।